उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 33 सीटें मिली। अगर गठबंधन की सीटों को जोड़ दीजिए तो यह आंकड़ा 36 है। यानी 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन जिसको 64 सीटें मिली थी, इस बार वो 36 सीटों पर सिमट गया। यानी पिछली बार से अगर आप देखेंगे तो ग्राफ बहुत ज्यादा गिरा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अपने अभेद्य किले यानी उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह से हार गई? क्या इसके पीछे सिर्फ सांसदों से नाराजगी की वजह हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों, इस हार के बाद बीजेपी ने लगातार मंथन करना शुरू किया। 4 जून से लेकर आज तक मंथन पे मंथन हो रहे थे। लखनऊ में, दिल्ली में, गोरखपुर में, वाराणसी में, जहां देखिए वहां मंथन हो रहा था कि आखिर चुनाव क्यों हार गए। और उस उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए जहां पर राम मंदिर बना, उस उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए जहां अयोध्या है, उस उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गए जहां वाराणसी है, वहां चुनाव हार गए जहां मथुरा का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा था। तो वजह तो जाहिर सी बात है कि कुछ और जरूर होगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने 5 जून को एक बड़ी बैठक बुला ली थी। कहा गया कि कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है। उसके बाद दिल्ली में तमाम नेता जुटे रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने 1 हफ्ते तक डेरा डाले रखा। ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ सब मीटिंग पे मीटिंग कर रहे थे कि भैया हार हुई कैसे। अब इस हार पर 3 अलग अलग रिपोर्ट तैयार हुई हैं। रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में कई वजह सामने रखी गई हैं। जो सबसे बड़ी वजह है, जो दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी को एक चुटकी में समझा देती है, वो ये कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 36 ऐसी सीटों के नाम बताए थे जहां मौजूदा सांसदों के टिकट काटने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और यह भी कहा था कि अगर इन सांसदों के टिकट नहीं काटे गए तो नतीजे मन मुताबिक नहीं रहेंगे। और आप इसे संयोग कहिए या कुछ और कहिए, 36 सीटों पर टिकट काटने की बात योगी आदित्यनाथ ने कही, ये रिपोर्ट दी, और जब रिजल्ट आया तो पूरा एनडीए 36 सीटों पर सिमट गया। यानी ये बात योगी आदित्यनाथ की मानी नहीं गई, इसे सीरियसली नहीं लिया गया, इसे किनारे रख दिया गया और टिकट देने में दिल्ली आला कमान ने खूब अपनी मनमानी की। आपने भी देखा किस तरह से नामांकन खत्म होने के 1 दिन पहले तक टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बांटे। एक सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरी जो वजह समझ में आ रही, जो रिपोर्ट में है, वो ये कि ज्यादातर सांसद जो 2 बार चुनाव जीत चुके थे, उनका जनता के प्रति व्यवहार बदल गया था। क्योंकि एक माइंडसेट था कि वोट नरेंद्र मोदी को देना है, वोट योगी आदित्यनाथ को देना है, तो जनता वोट उनको देगी, तो हमारे बीच में जाने से या हमारा ज्यादा प्रचार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो उन चेहरों पे चुनाव जीत रहे हैं। यानी पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर छोड़ दिया था। इसका नतीजा क्या हुआ? बुरी तरह हार। तीसरी जो वजह निकलकर सामने आई वो आई वोट शिफ्टिंग की। अब वोट शिफ्टिंग कैसे हुई? इस रिपोर्ट में यह माना गया कि कुर्मी, लोधी, सैनी, शाक्य, मौर्य, इन तमाम जातियों को जब वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को ना जाकर इंडिया गठबंधन के साथ चला गया। और सबसे अहम, उत्तर प्रदेश का दलित वोट बैंक, जो मायावती का वोट बैंक कहा जाता है, जाटव और गैर जाटव दोनों, वो दोनों समाजवादी पार्टी के साथ बड़ी तादाद में गए, बड़ी संख्या में गए, जिसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को हुआ। दूसरा, सांसदों के प्रति नाराजगी थी ही। अब इस रिपोर्ट में यह जिक्र भी किया गया है क्योंकि तमाम सांसदों से, तमाम हारे हुए प्रत्याशियों से, जीते हुए प्रत्याशियों से जिनका मार्जिन कम हुआ, उनसे फीडबैक लिया गया। उन तमाम लोगों ने बताया कि भीतरघात बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। पूरी ताकत के साथ कई नेताओं ने भीतरघात किया। इसका खामियाजा चुनाव में हार के रूप में भुगतना पड़ा। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि तमाम बूथ प्रमुख, सेक्टर प्रभारी, पन्ना प्रमुख, इन लोगों की उदासीनता, इन लोगों की लापरवाही, इन लोगों का आलस्य भारतीय जनता पार्टी के लिए हार की बड़ी वजह बन गया। और इसी वजह से चुनाव में हार मिली। कई सीटों पर मार्जिन 70 से 80% तक कम हो गया। जहां लाखों में जीत हुई थी 2019 में, वहां कुछ हजार से चुनाव में जीत मिली है। अब दोस्तों, इन तमाम रिपोर्ट्स पर एनालिसिस करने के बाद, मंथन करने के बाद, भारतीय जनता पार्टी किन लोगों पर कार्रवाई करेगी, किन लोगों की कुर्सी खतरे में आएगी, किन लोगों को संगठन से निकाला जाएगा और वो कौन से मंत्री होंगे जिनके विभाग छीन लिए जाएंगे, ये कुछ दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल
भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती और खड़ी है। वो चुनौती उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की है। भारतीय जनता पार्टी को वहां भी अपनी पूरी ताकत दिखानी होगी और जिस तरह से भीतरघात और नाराजगी भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिली, उससे बीजेपी का आला कमान बहुत ज़्यादा सशंकित भी है और डरा हुआ भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी कोई कार्रवाई कर दी जाए और उसका खामियाजा इस उपचुनाव में भुगतना पड़े। इसलिए फिलहाल इन तीनों रिपोर्ट्स पर मंथन होगा, इन तीनों रिपोर्ट्स को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन यह तय है कि कार्रवाई भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेताओं पर होने वाली है। कई बड़े नेताओं पर आला कमान की नजरें टेढ़ी हो चुकी हैं। दोस्तों, ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत है।